अध्याय 526 शरीर के अंदर ब्रह्मांड की संरचना। लिन युआन ने अपने हाथ में लौकी को देखा। इस समय लौकी अब मूल ग्रे बैंगनी रंग नहीं है। इसके बजाय यह एक क्रिस्टल स्पष्ट जेड रंग दिखाता है, शुद्ध, बेदाग। लिन युआन ने इसे धीरे से स्ट्रोक किया और बड़ी मात्रा में जानकारी लौकी से उसके दिमाग में डाली गई। यह जेड लौकी। लिन युआन के चेहरे पर आश्चर्य की बात थी। परिवर्तन के बाद जेड लौकी द्वारा व्यक्त संदेश को समझना मुश्किल नहीं है। इसका शायद मतलब है, चूंकि लिन युआन ने लौकी को अपनी वर्तमान स्थिति के लिए जागृत करने की अनुमति दी थी, इसलिए उसने पहले 7 दिव्य तरल पदार्थों को अवशोषित किया और सबसे बुनियादी नींव को पूरा किया। अगला, यदि आप जेड लौकी को पूरी तरह से परिष्कृत करना चाहते हैं, तो आपको एक ब्रह्मांडीय युग के भीतर जेड लौकी के अंदर अंतरिक्ष में निहित 3333 रन को समझने की आवश्यकता है। केवल इस तरह से हम पूरी तरह से जेड लौकी को नियंत्रित कर सकते हैं और जेड लौकी से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तरल के 7 रंगों को अवशोषित करने के बाद शरीर के अंदर की दुनिया को बाधाओं के माध्यम से तोड़ने और अपने मूल आकार से 23 गुना तक विस्तार करने की अनुमति देता है। क्या ये सिर्फ सबसे बुनियादी नींव है? लिन युआन का दिल लहरों से भर गया था, भले ही वह प्राचीन मिंग कैस कॉन्टिनेंट में थोड़ी देर के लिए रहे। उन्होंने कभी भी एक ऐसी विधि के बारे में नहीं सुना है जो जीवित शरीर में दुनिया के मूल आकार को बढ़ा सकती है। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि यह एक साधारण वृद्धि नहीं है, लेकिन 23 बार की प्रत्यक्ष वृद्धि है। ये लौकी। लिन युआन शांत हो गया। जब से उसे लौकी मिली, उसने इसके बारे में कई अटकलें लगाईं, लेकिन उसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। 3333 रन। लिन युआन एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर लौकी में घुसने की कोशिश की। अगले क्षण लिन युआन एक विशाल दुनिया में आया, जहां अंतरिक्ष दबाव बेहद भयानक था। एक ही झटका ब्रह्मांड में एक आकाशगंगा को नष्ट कर सकता है, लेकिन यहां ये केवल एक पत्थर को तोड़ सकता है। समय और स्थान के नियम, कई स्तंभ नियम और इस दुनिया की आवश्यक संरचना। लिन युआन थोड़ा गंभीर लग रहा था। बस इस दुनिया ने उसे बेहद पवित्र बना दिया। रन कहाँ है? लिन युआन ने चारों ओर देखा और जेड लौकी द्वारा उसे संदेश दिया गया था कि वह लौकी के अंदर दुनिया में प्रवेश करे, और उसने 3333 रन समझे। इस समय स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति ने एक आकृति बनाने के लिए संघनित किया। यह आंकड़ा चुपचाप खड़ा था, दर्जनों और सैकड़ों सूक्ष्म समय नदियों के साथ उसके चारों ओर बेहोश हो गया। शायद ऐसा नहीं था कि समय बीत चुका था, लेकिन यह आंकड़ा बहुत बड़ा था। लेकिन लिन युआन के सामने यह दिखाई दिया कि वह सामान्य ऊंचाई का था। उनके घुंघराले बालों में अंतहीन समय और स्थान था। यहां तक कि अगर यह सिर्फ एक संघनित छाया थी, तो इसमें सब कुछ भारी होने की भावना थी। मुझे नहीं पता कि मैं कितने समय से रह रहा हूं, और मैं आराम से रह रहा हूं, आकृति ने शांति से कहा। एक दिन तक मुझे अचानक लगा कि मुझे इस आयाम के लिए कुछ छोड़ देना चाहिए। आखिरकार मैं भी यहाँ पैदा हुआ था क्या? उनमें से किसी को भी नहीं रखना थोड़ा अनुचित है। उद्धरण चिन्ह। यह आयाम। लिन युआन हैरान था। एक अस्तित्व के लिए जिसे आयामों के संदर्भ में वर्णित किया जा सकता है, इसके जीवन स्तर को अविश्वसनीय रूप से उच्च होने का अनुमान है। अराजक शून्य विशाल और असीम है, और विशाल अराजक शून्य इस आयाम का केवल एक हिस्सा है। यह मुख्य शरीर का हिस्सा हो सकता है, लेकिन आयाम की अवधारणा निश्चित रूप से अराजक शून्य से अधिक है। लिन युआन ने अतीत में जिन दुनिया की यात्रा की, उनमें से कई अन्य आयामों से उत्पन्न हुई। बहुत सोचने के बाद मैंने 33 जेड लौकी को परिष्कृत किया और उन्हें चारों ओर बिखेर दिया। जो किस्मत में है वे उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। प्रत्येक जेड लौकी में मेरा ताओ, मेरा धर्म, मेरी विरासत और नींव शामिल है। और यह जेड लौकी मेरी नींव का प्रतिनिधित्व करती है। मैंने हमेशा माना है कि नींव बेहद महत्वपूर्ण है। यदि नींव मोटी है, भले ही आप जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं या जिस विधि का आप अभ्यास करते हैं वह कमजोर है, फिर भी आप नींव के माध्यम से इसके लिए बना सकते हैं। एक मोटी नींव जीवन में कुछ भी करना आसान बना देगी। उद्धरण चिन्ह। आकृति थोड़ी मुस्कुराए। फाउंडेशन। लिन युआन विचारशील दिखे। हालांकि वह नहीं जानता था कि वह नींव किस बारे में बात कर रही थी। रहस्यमय लौकी के माध्यम से 7 पिछले तरल पदार्थ आंतरिक दुनिया या आंतरिक ब्रह्मांड से संबंधित होने चाहिए। यदि वास्तव में ऐसा है, तो यह आंकड़ा वास्तव में सही है। लिन युआन के 12वें स्तर में प्रवेश करने से पहले उनकी आंतरिक दुनिया एक ही स्तर पर अन्य शक्तिशाली लोगों की तुलना में दर्जनों गुना अधिक शक्तिशाली थी, जिससे उन्हें मूल रूप से स्वीप करने की अनुमति मिली। भले ही नियमों के बारे में उनकी समझ उनके प्रतिद्वंद्वी की तरह अच्छी नहीं थी, तो क्या? शरीर के अंदर की दुनिया विशाल है, और घूर्णन दुनिया की शक्ति प्रचुर मात्रा में है,
और यह बल के साथ सभी कानूनों को हराने में पूरी तरह से सक्षम है। बेशक लिन युआन का सबसे मजबूत बिंदु हमेशा नियमों की उनकी समझ रही है। उनकी स्वर्ग परिभाषित समझ के कारण लिन युआन के लिए नियमों को समझना आसान नहीं हो सकता है। चिंता मत करो, केवल जेड लॉकी को पूरी तरह से परिष्कृत करके आप वही प्राप्त कर सकते हैं जो मैंने पीछे छोड़ा था। और जेड लॉकी को परिष्कृत करने के लिए आपको एक ब्रह्मांडीय युग के भीतर मेरे द्वारा छोड़े गए 3333 रन को समझना चाहिए। यदि आपने इन 3333 रनों को पूरी तरह से नहीं समझा है, या यदि यह एक से अधिक ब्रह्मांडीय युग लेता है, तो इसका मतलब है कि आप मेरी नींव पथ के लिए उपयुक्त नहीं है। उस समय जेड लॉकी गायब हो जाएगी और इस आयाम में कहीं भी बेतरतीब ढंग से दिखाई देगी, अगले किस्मत वाले व्यक्ति के आने का इंतजार करेगी। आंकड़ा बोलने के बाद वह थोड़ा मुस्कुराया। इसी समय ये फैल गया और दुनिया में तैरते हुए हजारों रनों में बदल गया। अगर आपको इसका एहसास नहीं है तो जेड लॉकी गायब हो जाएगी। लिन युआन का दिल कड़ा हो गया। इस समय वह नहीं जानता था कि जिस व्यक्ति ने जेड लॉकी छोड़ी थी, वह सबसे अधिक संभावना थी कि 13वें स्तर का समय हो। एक समय के पीछे जो बचा है वह कैस ग्रेट सेज के एक समूह को ईर्ष्या करने और यहां तक कि मौत से लड़ने के लिए पर्याप्त है। यदि संभव हो तो मैं निश्चित रूप से जेड लॉकी को गायब नहीं करना चाहता। एक ब्रह्मांड युग की सीमा के साथ इन रनों को समझना बेहद मुश्किल होना चाहिए। लिन युआन ने खुद को सोचा। इसका मतलब यह है कि 13वें स्तर के समय का मानना है कि जब तक वह एक ब्रह्मांड में सभी रनों को समझता है, वह इस जेड लॉकी को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए योग्य है। ये भागता है। एक पल के लिए विचार करने के बाद लिन युआन ने आकाश और पृथ्वी में तैरते हुए 3000 से अधिक भाग देखे। प्रत्येक रून एक मुट्ठी का आकार है, लेकिन एक ब्रह्मांड की तरह अस्पष्ट है। एक रून एक ब्रह्मांड के बराबर है। लिन युआन ने राहत की सांस ली। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि 3333 रन 3333 ब्रह्मांड और 3333 कैस लॉर्ड्स के बराबर है? ये बिल्कुल ब्रह्मांड नहीं है। लिन युआन ने ध्यान से देखा, उसकी आंखें प्रत्येक रून के ऊपर से गुजर रही थीं। प्रत्येक प्रकार का रून ब्रह्मांड की एक निश्चित विशेष संरचना का प्रतिनिधित्व करता है। 3333 रन सख्ती से ब्रह्मांड की 3333 प्रकार की संरचना का वर्णन करते हैं। ब्रह्मांड की आवश्यक उत्पत्ति समान है, लेकिन संरचना और सूक्ष्म व्यवस्था अलग है। परिणामी ब्रह्मांड भी पूरी तरह से अलग है। उदाहरण के लिए, सबसे बुनियादी पदार्थ कार्बन अलग अलग तरीकों से संरचित है, और अंततः दो पूरी तरह से अलग अलग पदार्थ हीरा और कार्बन बना सकता है। तो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के पास वास्तव में इसकी संरचना करने के कई तरीके हैं। लिन युआन ने 3333 रन देखे और चकित रह गए। निर्माण विधि के बावजूद परिणामी ब्रह्मांड लिन युआन के ग्रह ब्रह्मांड से बहुत बेहतर होगा। यदि आप जल्दी नहीं करते हैं और पहले रन को समझते हैं, तो आप अभी भी संकोच क्यों कर रहे हैं? एक बचकानी आवाज आई और दो आकाश उच्च ब्रेड के साथ लाल रंग की एक लड़की दूर दिखाई नहीं दी। उन्होंने लिन युआन को बोरियत से देखा और उसे याद दिलाया। तुम कौन हो? लिन युआन ने लाल रंग की लड़की को देखा। अभी अभी संघनित आकृति की तुलना में लाल रंग की लड़की जीवन की तरह अधिक है। यह आंकड़ा स्पष्ट रूप से बिना किसी चेतना के एक छवि है। मैं कौन हूं? यदि आप परीक्षा पास कर सकते हैं तो आप मेरे स्वामी होंगे, और मैं पुराने स्वामी द्वारा छोड़ी गई विरासत का अभ्यास करने में आपकी सहायता करूंगा। लाल रंग की लड़की ने अपनी आंखें घुमाई। आपको नहीं लगता कि आप अपने पुराने गुरु द्वारा छोड़ी गई विरासत का अभ्यास कर सकते हैं, क्या आप? तो ये बात है। लिन युआन तुरंत समझ गया। लाल रंग की लड़की की भूमिका एक शिक्षक के समान होनी चाहिए। वह है जिसने जेड लॉकी को छोड़ दिया, इसे उसके बाद आने वालों के लिए तैयार करना, उन्हें ये निर्देश देना कि जेड लॉकी के भीतर विरासत का अभ्यास कैसे करें। पुराने गुरु कितने महान हैं। विरासत वह पीछे छोड़ दिया, भले ही यह सिर्फ विरासत है कि नींव का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आप इसे अभ्यास करना चाहते हैं तो आकाश तक पहुंचना मुश्किल है। मेरे बिना आपका मार्गदर्शन करने के लिए कोई उम्मीद नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लाल रंग की लड़की ने अपनी छाती को बाहर निकाला और गर्व से कहा। स्पष्ट। लिन युआन ने सिर हिलाया। वास्तव में मानव सभ्यता के कई उत्तराधिकारियों को भी बहुत मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अकेले अभ्यास करके कुछ भी हासिल करना मुश्किल है। बस मेरा महत्व पता है। लाल रंग की लड़की ने जारी रखा। ये 3333 रन ब्रह्मांड के निर्माण के 3333 विभिन्न तरीकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपयोग के लिए के रूप में। लाल रंग की लड़की ने कहा,
यह आपके शरीर के अंदर ब्रह्मांड में एकीकृत करना है, ताकि आपके शरीर के अंदर के ब्रह्मांड में ब्रह्मांड निर्माण के इन 3333 तरीकों के सभी फायदे हो। लाल रंग की लड़की ने समझाया। शरीर के भीतर ब्रह्मांड। लिन युआन ने भी इसके बारे में सोचा। शरीर के भीतर एक ही आकार और क्षेत्र के ब्रह्मांड के लिए इसकी ऊंचाई क्या निर्धारित करती है? ब्रह्मांड की संरचना है। ब्रह्मांड की संरचना जितनी अधिक परिपूर्ण होगी, शरीर के भीतर ब्रह्मांड की नींव उतनी ही प्रचुर मात्रा में होगी। यह 12वें स्तर के जीवन के लिए सबसे शक्तिशाली आधार है। बेशक शरीर के भीतर ब्रह्मांड के निर्माण की हर विधि बेहद जटिल है, और कोई कल्पना कर सकता है कि इसे पूरी तरह से समझना कितना मुश्किल है। ब्रह्मांड विशाल और असीम है, और इसके निर्माण की विधि और भी अधिक है। यह इस वजह से ठीक है कि ज़ैड लौकी के मालिक द्वारा दी गई समय सीमा एक लौकिक युग है। अगर मैं ब्रह्मांड निर्माण के इन 3333 तरीकों को समझ सकता हूं, और फिर इसे अपने शरीर के अंदर ब्रह्मांड में एकीकृत कर सकता हूं, तो मेरा आंतरिक ब्रह्मांड किस स्तर तक पहुंच जाएगा? लिन युआन का दिल अचानक चला गया और उसने पूछा। ब्रह्मांड के निर्माण के लिए 3333 तरीकों को समझा। लाल रंग की लड़की ने अपनी आंखें झपकाईं। आपने अभी तक शुरू नहीं किया है, और आप पहले से ही सोच रहे हैं कि इसे समझने के बाद क्या होगा। हालांकि यदि आप वास्तव में ऐसा कर सकते हैं, तो आपका आंतरिक ब्रह्मांड अराजकता के सामान्य स्तर पर आंतरिक ब्रह्मांड के करीब होगा। लाल रंग की लड़की ने कुछ समय के लिए सोचा और समझाया। वह ये भी उम्मीद करती है कि लिन युआन एक ब्रह्मांड में सभी रनों को समझ सकता है, जिसका अर्थ है कि वह कई वर्षों तक ज़ैड लौकी में फंसने के बिना स्वतंत्रता की एक निश्चित डिग्री हासिल कर सकता है। आंतरिक ब्रह्मांड जो सामान्य अराजकता के करीब है। लिन युआन ने गहरी सांस ली। एक सामान्य अराजकता भगवान का आंतरिक ब्रह्मांड। इसका मतलब यह है कि लिन युआन की ब्रह्मांड के महान विनाश का सामना करने की क्षमता आसमान छू गई है। यदि यह सच है, तो वह अकेले ब्रह्मांड के महान विनाश के माध्यम से अधिकांश मानव सभ्यता समूह को ले जाने के लिए पर्याप्त हो सकता है। आप अब इतना नहीं सोचेंगे और एक ब्रह्मांड के भीतर सभी रनों को समझने की कोशिश करेंगे। लाल रंग की लड़की ने फिर से याद दिलाया। कोई दिक्कत नहीं है। लिन युआन ने सिर हिलाया। ब्रह्मांड, तारों वाला आकाश। लिन युआन ने अपना आंकड़ा दिखाया। एक महल का आकार मेरे सामने दिखाई दिया। यह दाव दायरे के चरम पर रक्षा महल को सक्रिय करने के लिए यू कबीले का अंतिम आग्रह था। इस ब्रह्मांड में दर्जनों 12वें स्तर के अल्टीमेट हैं जो अंदर दबाए गए हैं। ब्रह्मांड का विनाश आ रहा है, और इन 12 स्तरों के साथ समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिन युआन ने राजसी महल को देखा। लिन युआन की मूल योजना के अनुसार वह महल में दर्जनों अल्टीमेट को दबाने के लिए तैयार था, जब तक कि वह अराजकता के दायरे में प्रवेश नहीं करता और अराजकता के महान ऋषि के स्तर में प्रवेश नहीं करता। इसे एक साथ हल करते हैं। घरेलू ब्रह्मांड अभी भी सामान्य ब्रह्मांड के महान विघटन से बहुत दूर है। लिन युआन की खेती की गति के साथ सामान्य ब्रह्मांड के महान विनाश से पहले कैस सेज ने कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन कैस रियलम मास्टर अभी भी बहुत निश्चित है। लेकिन दो कैस ऋषियों के बीच लड़ाई ने ब्रह्मांड के विनाश को जल्दी आने का कारण बना दिया। इस मामले में लिन युआन के पास महल में दर्जनों 12वें स्तर के अल्टीमेटम का सामना करने के लिए केवल 2 विकल्प थे। एक को इसे अनदेखा करना जारी रखना है, और जब ब्रह्मांड का महान विनाश आता है, तो लापरवाही से इस महल को ब्रह्मांड की गहराई में फेंक दें, जिससे ब्रह्मांड के साथ मिलकर दर्जनों 12वें स्तर के अल्टीमेट नष्ट हो जाएं। लेकिन यह विकल्प थोड़ा बेकार है। कम से कम महल खुद दाव दायरे के चरम पर है, साथ ही कई हथियारों, खजाने और खजाने के दर्जनों 12वें स्तर के अंदर के अल्टीमेट प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। तो एक दूसरा विकल्प है। लिन युआन ने दर्जनों 12वें स्तर के अल्टीमेट को अंदर जारी करने की योजना बनाई, बशर्ते कि दूसरे पक्ष ने दाव दायरे के शिखर पर महल की रक्षा के लिए सभी हथियार, खजाने और खजाने को सौंप दिया। यह विकल्प अधिकतम लाभ के लिए है। जारी किए गए 12वें स्तर के दर्जनों के लिए क्या कोई छिपे हुए खतरे होंगे? लिन युआन की वर्तमान ताकत के साथ एक अवतार जिसे संघनित किया जा सकता है, उसमें दाव दायरे की असली चोटी की ताकत होगी। यहां तक कि अगर ये 12वें स्तर के अल्टीमेट जारी किए जाते हैं, अगर मैं बाहर जाता हूं, तो मैं बस एक कोने और कपकपी में छिप जाऊंगा। दुर्घटना। लिन युआन के विचार थोड़ा आगे बढ़ गए, और उसके सामने महल की सील थोड़ी हल्की हो गई। आकाशगंगा में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, हम अपने 90% हथियारों, खजाने और खजाने को सौंपने के लिए तैयार हैं। मैं आपसे सिर्फ हमें बाहर जाने के लिए कहता हूं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, आकाशगंगा का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, जब तक आप हमें जाने दे सकते हैं, मैं मानव सभ्यता के सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार हूं।
हाँ गैलेक्सी सुप्रीम, हम पहले गलत थे। महल के भीतर 12वें स्तर के दर्जनों अल्टीमेट्स को दलील देते हुए सुना जा सकता है। वे वास्तव में डरते थे, चिंतित थे कि लिन युआन तब तक इंतजार करेगा जब तक ब्रह्मांड ढह नहीं जाता और सभी 12 स्तरीय महलों को ब्रह्मांड की गहराई में फेंक देता है। इस तरह सभी 12 स्तरों को मरना होगा। ब्रह्मांड में विनाश की तबाही का सामना कौन कर सकता है? बाहर जाना चाहते हैं? मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने महल के दर्जनों 12 स्तरीय लोगों को देखा। इस समय इन 12 स्तरीय लोगों ने उसके लिए कोई खतरा नहीं पैदा किया। यदि यह स्वयं ब्रह्मांड के दमन के लिए नहीं थे, तो भी दायरे के चरम पर स्थित रक्षा महल लिन युआन के जानलेवा इरादे को रोकने में सक्षम नहीं होगा। क्या आप हमें बाहर निकाल सकते हैं? ये सुनकर सभी 12वें स्तर के अल्टीमेट थोड़ा भ्रमित थे। लेकिन आपको सभी 12वें स्तर के हथियारों और दुर्लभ खजाने को सौंपना होगा। लिन युआन ने कहा, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं भी करता हूँ। महल में कई 12वें स्तर के अल्टीमेट बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हुए। अध्याय 527, एक ब्रह्मांडीय युग का परीक्षण। क्या आपने इसे 1 वर्ष में समझा? सभी 12वें स्तर के हथियारों, खजाने और खजाने को सौंपना कई 12वें स्तर के अल्टीमेट के लिए एक असहनीय कीमत है। ब्रह्मांड के महान विघटन से बचने की संभावना भविष्य में काफी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसे नहीं सौंपते हैं, तो आपके पास ब्रह्मांड के महान विनाश से बचने का मौका भी नहीं होगा। कई 12वें स्तर के अल्टीमेट स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि कैसे चुनना है। वास्तव में महल में दबाए जाने की अवधि के दौरान कई 12वें स्तर के अल्टीमेट पहले से ही बहुत असंतुष्ट थे। यदि वह गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की शर्तों पर सहमत हो जाता, तो 12वें स्तर के हथियारों और खजाने का 90% सौंप दिया जाता और मानव सभ्यता के सामने आत्मसमर्पण कर दिया जाता। कुछ भी नहीं होता। कुछ स्तर 12 अल्टीमेट होने चाहिए जो देने के लिए तैयार नहीं है और विरोध करना चाहते हैं। विरोध। अंतिम परिणाम क्या है? इसलिए जब लिन युआन की नई स्थितियों का सामना करना पड़ा, तो किसी भी 12वें स्तर के अंतिम ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की। इसे पहले हाथ लगाओ, लिन युआन ने कहा। इस समय महल में 12वें स्तर के दर्जनों अल्टीमेट लिन युआन के लिए बेकार थे। ब्रह्मांड का महान विनाश आ रहा है। यदि लिन युआन महल और दर्जनों 12वें स्तर के अल्टीमेट को अपने साथ ले जाना जारी रखता है, तो वह ब्रह्मांड के अधिकांश मूल के बैकलैश और दमन का सामना करेगा। ये लिन युआन के बराबर है जो ब्रह्मांड के विनाश का विरोध करने के लिए 12वें स्तर के दर्जनों अल्टीमेट की मदद करता है। इसे पहले हाथ से लगाओ। महल में 12वें स्तर के दर्जनों अल्टीमेट थोड़ा झिझकते थे। पहले खजाने और दुर्लभ हथियारों को सौंप दें। क्या होगा अगर आकाशगंगा में सबसे मजबूत व्यक्ति पछतावा करता है और उन्हें बाहर नहीं जाने देता है? मैं गैलेक्सी के माइटी वन में विश्वास करता हूँ। स्टार एलायंस के 12वें स्तर के अंतिम ने कुछ समय के लिए सोचा और निर्णायक रूप से सभी खजाने और दुर्लभ हथियारों को निकाल लिया। अब उनके पास आकाशगंगा के सबसे शक्तिशाली लोगों के साथ बातचीत करने के लिए पूंजी नहीं है। वह ये भी सोचता है कि यह एक उपहार है कि आकाशगंगा में सबसे शक्तिशाली लोग उन्हें रिहा करने का मौका देने के लिए तैयार हैं। बाहर जाओ। लिन युआन ने खजाने और दुर्लभ हथियारों को हटा दिया और सीधे स्टार एलायंस से अंतिम खिलाड़ी को स्थानांतरित कर दिया। धन्यवाद गैलेक्टिक पावरफुल वन। स्टार एलायंस के अंतिम बचत ने एक परमानंद स्वर में कहा। उसे बार बार धन्यवाद देने के बाद उसका आंकड़ा तुरंत गायब हो गया। महल में 12वें स्तर के प्रत्येक अल्टीमेटम ने इसे देखा और तुरंत अपने सभी खजाने की पेशकश की, जो तब एक के बाद एक बाहर चले गए थे। याद रखें, वर्तमान ब्रह्मांड मानव सभ्यता का क्षेत्र है। लिन युआन ने शायद ही कभी याद दिलाया हो। चिंता मत करो, आकाशगंगा के सबसे मजबूत, हम कभी भी मानव सभ्यता के नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। कई 12वें स्तर के अल्टीमेट ने जल्दी से कहा। नियम तोड़ना। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड उन्हें एक बार दबा सकता है, लेकिन वह उन्हें 2 या 3 बार दबा सकता है। लिन युआन शांत दिखे क्योंकि उन्होंने देखा कि 12वें स्तर के अल्टीमेट एक के बाद एक गायब हो जाते हैं। इन 12वें स्तर के अल्टीमेट्स ने अपने संबंधित हथियारों और खजाने को खो दिया है, और ब्रह्मांड के विनाश से बचने की संभावना शायद केवल 20 से 30% है। और यहां तक कि अगर आप इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप किसी भी द्वेष को दिखाने की हिम्मत करते हैं। ब्रह्मांड के बाहर दर्जनों लिन युआन के अवतार प्रतीक्षा कर रहे हैं। ब्रह्मांड में उन लोगों की तुलना में उन 12वें क्रम के अल्टीमेट्स ने लिन युआन का सामना किया, जो सभी पहलुओं में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बहुत दबा हुआ था। ब्रह्मांड के बाहर, भले ही यह सिर्फ एक अवतार है, उपयोग की जाने वाली विधियां ब्रह्मांड में उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक हैं। फिर असली निराशा है। ये हथियार, खजाने और खजाने
लिन युआन ने दर्जनों 12वें स्तर के अल्टीमेट द्वारा प्रस्तुत वस्तुओं पर नजर डाली और थोड़ा सिर हिलाया। सभी हथियारों, खजाने और खजाने का संयुक्त मूल्य 100,000 कैस स्टोन्स के करीब है, जो एक सामान्य डोमिनेशन दायरे विशेषज्ञ के शुद्ध मूल्य के बराबर है। प्राचीन मिंग राजवंश के अराजकता महाद्वीप पर 1000 खजाने सम्मेलन में लिन युआन ने गोल्डन बॉक्स खरीदने के लिए 30,000 कैस स्टोन्स खर्च किए, और अब वह कुछ रक्त वापस पाने में सक्षम था। अराजकता शून्य। लिन युआन की आंखें गहरी थीं। ब्रह्मांड के विनाश के बाद सभी मानव सभ्यता को जल्द से जल्द अराजक शून्य में एक नया घर खोजने की जरूरत है, और फिर एक पैर जमाने और विकसित करने की आवश्यकता है। आंतरिक ब्रह्मांड में रहना जारी रखने के लिए। आंतरिक ब्रह्मांड वास्तव में मजबूत व्यक्ति को जन्म नहीं दे सकता है। अपनी उत्पत्ति के बावजूद आंतरिक ब्रह्मांड वास्तविक ब्रह्मांड और तारों वाले आकाश से बहुत कम है। अकेले अराजक शून्य को छोड़ दें। अब तक ब्रह्मांड में हर 12वें स्तर का जीवन, चाहे वह एक विशेष जीवन हो या समूह जीवन, ब्रह्मांड के भीतर से कल्पना की जाती है। शरीर के भीतर ब्रह्मांड के लिए के रूप में ऊपरी सीमा तुरंत निर्धारित की गई थी। मानव सभ्यता की वर्तमान नींव के साथ प्राचीन मिंग अराजकता महाद्वीप के बगल में महाद्वीप का एक टुकड़ा खरीदने के लिए एक समस्या नहीं होनी चाहिए। लिन युआन ने खुद को सोचा। मानव सभ्यता का नया घर स्वाभाविक रूप से सुरक्षा पर केंद्रित है, और आसपास का बड़ा क्षेत्र स्वाभाविक रूप से प्राचीन मिंग कैस महाद्वीप में सबसे सुरक्षित है। प्राचीन मिंग कैस कॉन्टिनेंट दर्जनों ब्रह्मांडों के बराबर है, और स्वाभाविक रूप से इसके आसपास कुछ महाद्वीपीय टुकड़े हैं। ये प्राचीन मिंग अराजकता महाद्वीप के एक हिस्से के बराबर है। यहां तक कि अगर प्राचीन मिंग अराजकता महाद्वीप चलता है तो यह अपने साथ आसपास के मलबे को लाएगा। आभासी वास्तविकता। लिन शॉचेंग, लू कियोंग और उनकी पत्नी चिंताओं से भरे हुए थे, जबकि लिन ये आज्ञाकारी रूप से अलग खड़े थे। जियाओ युआन, अब क्या चल रहा है? कैंगलन स्टार के कई नागरिकों ने पलायन क्यों शुरू कर दिया है? उद्धरण चिन्ह। लू कियोंग ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, हटो, कहाँ जाना है? लिन शूशेंग मदद नहीं कर सकता है, लेकिन पूछ सकते हैं। शान्युंग सहित 9 सबसे शक्तिशाली लोगों द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार मानव सभ्यता के सभी नागरिकों में से केवल 1% को आंतरिक ब्रह्मांड में स्थानांतरित किया जा सकता है। लिन युआन की वजह से कैंगलन स्टार के लिए कैंगलान स्टार के सभी नागरिक अंदर जाने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे ब्रह्मांड में जाएं, लिन युआन ने बस कहा। नागरिकों को अतिरेक से रोकने के लिए जुआना युआन सर्वोच्च गुरु सहित 9 सर्वोच्च स्वामी ने प्रवास के कारणों की घोषणा नहीं की। आखिरकार ब्रह्मांड का विनाश अविश्वसनीय है। दूसरे ब्रह्मांड में क्यों जाएं? लू कियांग अभी भी थोड़ा उलझन में था। इस बारे में किसी को मत बताना। लिन युआन ने अपने माता पिता की ओर देखा। उनके संरक्षण में उनके माता पिता निश्चित रूप से सुरक्षित रूप से जीवित रहेंगे। न केवल माता पिता और रिश्तेदार, बल्कि पूरे कैंगलन स्टार और चिकुन स्टार टेरिटरी लिन युआन के प्रभाव में थे, कम या यहां तक कि भयंकर प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए। ये ब्रह्मांड नष्ट होने वाला है, लिन युआन ने कहा। ब्रह्मांड नष्ट होने वाला है। लिन शॉचिंग और लू क्वियनक थोड़ा भ्रमित थे। उनकी नजर में ब्रह्मांड विशाल और अंतहीन है, और भले ही यह एक दिन नष्ट हो जाए, ये केवल भविष्य में होगा। ब्रह्मांड के बाहर से प्रभाव के कारण मैं आपको थोड़ी देर बाद अपने ब्रह्मांड में भेजूंगा। ये कैंगलन प्लेनेट पर जीवन से अलग नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने कहा। उनके शरीर के अंदर का ब्रह्मांड वर्तमान में त्रिज्या में 8 मिलियन प्रकाश वर्ष के करीब है। अधिकांश सभ्य मनुष्यों के लिए 8 मिलियन प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड के पूर्ण तारों वाले आकाश से अलग नहीं है। भाई, क्या तुम भी ब्रह्मांड के विनाश को रोक नहीं सकते? लिन यी ने बगल से फुसफुसाया। उससे पहले जिया परिवार से ब्रह्मांड के विनाश के बारे में कुछ जानकारी मिली थी। हालांकि वह चौंक गई जब उसने लिन युआन को खुद ये कहते सुना। वह जल्दी से ठीक हो गई। इसे रोका नहीं जा सकता। लिन युआन एक पल के लिए चुप हो गया और उसने अपना सिर हिला दिया। आज वह अराजकता के 2 महान संतों के सामने बहुत महत्वहीन है। न केवल उससे, बल्कि महान ऋषि छाया दानव और महान ऋषि जियू फैंग ने सभी तरह से लड़ाई लड़ी, जिससे अनगिनत ब्रह्मांड ढह गए और अग्रिम में नष्ट हो गए। शानवांग गुप्त क्षेत्र जेड लॉकी के अंदर लिन युआन गंभीर लग रहा था। एक दौड़ के लिए पहुंच गया, इसे उसके सामने रखा और इसे ध्यान से देखा। मूल रूप से ब्रह्मांड के महान विनाश का सामना करना पड़ रहा है। मानव सभ्यता का 99% हिस्सा मरने के लिए किस्मत में था, लेकिन उसके सामने 3333 रन ने लिन युआन को उम्मीद दी। सभी रून ब्रह्मांडों के संरचनात्मक लाभों को एकीकृत करने से न केवल अधिक मानव नागरिक जीवित रह सकते हैं, बल्कि लिन युआन की ताकत पर एक अकल्पनीय सुधार प्रभाव भी हो सकता है।
डाउ दायरे के चरम पर एक के पास कैस दायरे के करीब एक आंतरिक ब्रह्मांड है। यह अवधारणा क्या है? भगवान कैस के तुलनीय का उल्लेख नहीं करने के लिए वर्चस्व के दायरे में कम से कम अजेय है ना। ब्रह्मांड की संरचना। लिन युआन का पूरा दिमाग इसमें डूब गया। इस समय वह अब नियमों को भी नहीं समझ पाया। मार्शल आर्ट मास्टर अध्याय भी स्थगित कर दिया गया था। उसकी सारी ऊर्जा उसके सामने जटिल रनों को समझने में लगाई गई थी। आपकी समझ अविश्वसनीय है। रहस्यमय रन देखें और ब्रह्मांड की संरचना के बारे में आपकी समझ में बहुत सुधार होगा। लिन युआन के दिमाग में नई आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि फूटती रही और ब्रह्मांड की संरचना का एक पूरा मॉडल उनके दिमाग में उभरा। जल्दी से सही और जल्दी से आकार ले। दूर नहीं। लाल रंग की लड़की बोल्डर के पास बोर हो रही थी, अपने पैरों को पार कर रही थी और लिन युआन पर नजर गड़ाए हुए थी। ये बहुत उबाऊ है। मैं वास्तव में किसी से बात करना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। लाल रंग की लड़की थोड़ी व्यथित थी। वास्तव में वह वास्तव में लिन युआन को रन का अध्ययन करते हुए उसके साथ चैट करना चाहती थी। लेकिन मुझे ये भी पता है कि इससे आत्मज्ञान की प्रगति में देरी होगी। एक ब्रह्मांडीय युग में 3333 रन को समझना बेहद मुश्किल है। बस इसके माध्यम से मिलता है। परेशान न करना बेहतर है। लाल रंग की लड़की ने थोड़ी देर संघर्ष किया, लेकिन लिन युआन को चैट करने के लिए छोड़ दिया। अगर मैं लिन युआन गोंद को विफल कर दूं, तो क्या वह अंतहीन वर्षों तक इस जगह पर नहीं फंसे रहेंगे? पहला रून सभी रनों में सबसे सरल है। आमतौर पर इसे पूरी तरह से समझने में लाखों साल लगेंगे। उद्धरण चिन्ह। लाल रंग की लड़की ने लिन युआन को देखा और उसके सामने तैरते हुए खुद को सोचते हुए भाग गया। लेकिन अगले पल लाल रंग में लड़की की निगाह के नीचे लिन युआन के सामने की दौड़ धीरे धीरे फैल गई। लाल रंग की लड़की दंग रह गई। भाग गए। उसके पुराने गुरु द्वारा रून को छोड़ दिया गया था, और जब तक वह इसे समझ नहीं लेती, तब तक इसे फैलाना असंभव होगा। आत्मज्ञान। लिन युआन ने पहले रन को समझा। लाल रंग की लड़की ने अचानक प्रतिक्रिया दी और तुरंत एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति दिखाई। कब से है? बस पहले रन का पता लगा लिया। लाल रंग की लड़की अविश्वास में थी। एक संयोग, यह एक संयोग होना चाहिए। शायद उनके घर के ब्रह्मांड में एक समान ब्रह्मांड संरचना है। लाल रंग की लड़की ने अपने दिमाग में जल्दी से सोचा, हालांकि ये 3333 रन सभी जेड लॉकी के मालिक द्वारा बनाए गए थे। हालांकि अराजक शून्य द्वारा पोषित अनगिनत ब्रह्मांडों के बीच यह अपरिहार्य है कि समान संरचनाओं वाले ब्रह्मांड दिखाई देंगे। यदि लिन युआन ऐसे ब्रह्मांड में पैदा हुआ, तो वह मुश्किल से पहली बार इतनी जल्दी समझ सकता था। लाल रंग की लड़की ने लिन युआन पर ध्यान देना जारी रखा। 1 घंटे के बाद दूसरा भाग गायब हो जाता है। लाल रंग की लड़की चुप हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि लिन युआन इतना भाग्यशाली था कि उसने 2 रनों के समान एक ब्रह्मांड का सामना किया? 2 घंटे बाद तीसरा भाग गायब हो जाता है। 5 घंटे बाद चौथा भाग गायब हो जाता है। 1 दिन के बाद 50वां भाग गायब हो जाता है। 1 महीने बाद 362वां रन गायब हो गया। आधा साल बाद 2000वां भाग गायब हो जाता है। 1 साल बाद 3300वां भाग गायब हो गया। चूंकि लिन युआन ने पहले रन को जल्दी से समझा, लाल रंग की लड़की बोल्डर पर झुकाव से बदलकर बैठने के लिए फिर खड़े हो गए और अंत में इसे बहुत गंभीरता से देखा। वह असहाय रूप से देखती थी क्योंकि प्रत्येक रून जल्दी से गायब हो जाता था। मूल रूप से दुनिया भर में तैरने वाले हजारों रन अब खाली हो गए हैं। अकेले दर्जनों रन तैर रहे हैं। 1 साल। लाल रंग की लड़की ने समय गिना। रन को समझने में लिन युआन की गति और दक्षता के अनुसार शेष दर्जनों रनों को पूरा करने में शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये कहना है। मूल रूप से जेड लॉकी के मालिक ने नियत लोगों का परीक्षण करने के लिए मानक के रूप में एक ब्रह्मांडीय युग का उपयोग किया। लिन युआन ने इसे 1 साल में समझा। अध्याय 528 जेड लॉकी को परिष्कृत करना। ओह! लिन युआन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और अंतिम रन धीरे धीरे फैल गया। इस समय जेड लॉकी के अंदर स्वर्ग और पृथ्वी खाली है। कोई और रन निलंबित नहीं है। शरीर के भीतर ब्रह्मांड के निर्माण के लिए 3333 तरीके। लिन युआन के दिमाग में कई रनों के टुकड़े और टुकड़े दिखाई दिए, और इस समय उन्होंने सभी रनों को समझा था। कोई आश्चर्य नहीं कि आपको परीक्षण पास करने के लिए 3300 और 3 प्रकार के रन समझने की आवश्यकता है। लिन युआन विचारशील था। 3333 प्रकार के रन ब्रह्मांडीय संरचना के 3333 तरीकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में ज्ञान के बाद लिन युआन ने स्पष्ट रूप से देखा कि ब्रह्मांडीय निर्माण के ये तरीके एक दूसरे के पूरक हैं। अंत में जिस
ब्रह्मांड का निर्माण किया जा सकता है, वह कुछ अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। नींव, ये नींव है। लिन युआन विस्मय में दिखे। दाओ डाओ दायरे का आंतरिक ब्रह्मांड लगभग भगवान अराजकता के आंतरिक ब्रह्मांड जितना अच्छा है। ऐसी नींव से कौन तुलना कर सकता है? यह विस्मयकारी है। लिन युआन के विचार फैल गए। उसे अविश्वसनीय समझ थी। अपनी अधिकांश एकाग्रता और ऊर्जा खर्च करने के बाद वह मुश्किल से रनों के रहस्य को समझ सका। लेकिन अगर जेड गर्ड का निर्माण करने वाले ब्रह्मांड निर्माण के इन तरीकों को पतली हवा से विकसित कर सकते हैं, तो कम से कम अभी के लिए लिन युआन को कोई विश्वास नहीं है और बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। चाहे कितना भी समय लगे, इसे पूरा करना असंभव होगा। बेशक, मुख्य कारण यह है कि लिन युआन का जीवन स्तर उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि उसका क्षेत्र उसकी स्वर्ग चूक समझ को सीमित करता है। क्या ये 13वें स्तर का जीवन है? लिन युआन ने खुद से सोचा कि यद्यपि जेड लॉकी में कई संदेश दिए गए थे और लड़की द्वारा लाल रंग में प्रकट किए गए शब्दों में उन्होंने कभी भी जेड लॉकी बनाने वाले की वास्तविक ताकत का उल्लेख नहीं किया, लेकिन लिन युआन को पूरा यकीन है कि जेड गर्ड का निर्माता निश्चित रूप से साधारण कैस ग्रेट सेज या यहां तक कि पीएलएस ग्रेट सेज के बराबर नहीं है। 13वें स्तर के समय के प्राणी पहले से ही कई समय सीमाओं के माध्यम से देख सकते हैं और अतीत, वर्तमान और भविष्य के कुछ हिस्सों को जान सकते हैं। उनकी दृष्टि पहले से ही अन्य प्राणियों से अलग है। वुश, बस जब लिन युआन अभी भी कई रनों में डूबे हुए थे तो वह समझ गया था। लाल रंग की लड़की तुरंत उसके सामने दिखाई दी। क्या आपने पहले इन रनों पर ध्यान दिया है? लाल रंग की लड़की मदद नहीं कर सकती थी लेकिन पूछ सकती थी। जेड लॉकी के अंदर के भाग को जेड लॉकी के निर्माता द्वारा छोड़ दिया गया था। तार्किक रूप से कोई लीक नहीं होगा। 1 या 2 भाग ऐसे होते हैं जो आकाश तक धारण करते हैं, जो अराजक शून्य द्वारा पोषित प्राकृतिक ब्रह्मांड के समान होते हैं। लेकिन अगर 1 या 2 समान हैं, तो ये समझ को गति दे सकता है। क्या यह संभव है कि सभी रन समान हो? इसलिए लाल रंग की लड़की ने पूछा। रून चिन्ह के रिसाव की तुलना में जेड गॉड के संस्थापक के लिए एक ब्रह्मांडीय युग छोड़ने के मानकों को समझने के लिए केवल लिन युआन को 1 वर्ष का समय लगा। लाल रंग की लड़की अभी भी सोचती है कि रन अधिक लीक हो सकते हैं। क्या आपने पहले कभी ध्यान दिया है? लिन युआन थोड़ा चौंका, फिर तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, ये पहली बार है जब मैंने इन रनों को देखा है। वे अद्भुत हैं। लिन युआन ने प्रशंसा के साथ बात की। इन रनों को समझने के बाद ही उन्होंने समझा कि इन रनों को बनाना कितना मुश्किल था और उन्हें ब्रह्मांड की प्रकृति को कितना प्रभावित करना चाहिए। आप भी कमाल हो। लाल रंग की लड़की ने ये सुना और मौन के एक पल के बाद कहा, जेड गर्ड का निर्माता अद्भुत है क्योंकि वह एक महान समय है जो अतीत और भविष्य के माध्यम से देख सकता है और अनगिनत ब्रह्मांडों के जन्म और विनाश को जानता है, इसलिए वह ब्रह्मांड निर्माण के इतने सारे तरीकों को विकसित कर सकता है। लेकिन लिन युआन, लाल रंग की लड़की लिन युआन की ताकत के विशिष्ट स्तर को नहीं जानती थी, लेकिन वह निश्चित रूप से 13वें स्तर पर नहीं थी, या अराजकता के स्तर पर भी। इस तरह के एक छोटे से आदमी ने केवल 1 वर्ष में सभी रनों को समझा, जिससे लाल रंग की लड़की को थोड़ा संज्ञानात्मक टूटना पड़ा। मुझे अब क्या करना चाहिए? लिन युआन ने पूछा। अब वह सभी रनों को समझ गया है। आगे क्या करना है? चूंकि आपने सभी रनों को समझा है, आप स्वाभाविक रूप से जेड लॉकी को परिष्कृत कर सकते हैं। लाल रंग की लड़की ने कहा। हालांकि लिन युआन को रनों को समझने में लगने वाला समय अविश्वसनीय रूप से कम था, उन्होंने इसे समझा और जेड लॉकी को परिष्कृत करने के मानक तक पहुंच गए। जेड लॉकी को परिष्कृत करने के बाद आप जेड लॉकी में पूर्ण नींव विरासत प्राप्त कर सकते हैं। जब इस विरासत को चरम पर अभ्यास किया जाता है, तो नींव अविश्वसनीय रूप से मोटी होगी, 7 रंगों के तरल पदार्थों को अवशोषित करेगी, जिससे शरीर के भीतर की दुनिया अपने मूल आकार से 23 गुना बढ़ जाएगी। तो इस मूल विरासत की खेती करने के बाद शरीर के अंदर का ब्रह्मांड एक ही स्तर पर जीवन के शरीर के अंदर ब्रह्मांड से 23 गुना से अधिक बड़ा होगा। जेड लॉकी को परिष्कृत करना। लिन युआन ने अपने शरीर में ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग जेड लॉकी में फैलाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि जेड लॉकी की उत्पत्ति तक पहुंचना असंभव था। आपके शरीर में ब्रह्मांड की शक्ति के साथ आप स्वाभाविक रूप से जेड लॉकी को परिष्कृत नहीं कर सकते हैं। लाल रंग की लड़की ने लिन युआन के शोधन पर ध्यान दिया और तुरंत कहा, आपको सभी 3333 रन को केवल तभी बदलना होगा जब ब्रह्मांड की संरचना के सभी कानूनों को ब्रह्मांड में एकीकृत किया जाए, जो कि अपने शरीर के भीतर जेड लॉकी को परिष्कृत कर सकते हैं। सभी रनों के भीतर ब्रह्मांड की संरचना में एकीकृत होने के बाद शरीर के भीतर ब्रह्मांड एक आवश्यक परिवर्तन से गुजरना होगा, और उसके बाद ही जेड लॉकी को परिष्कृत करने के लिए एक आधार होगा।
चिंता मत करो, कोई समय सीमा नहीं है, आप अपना समय ले सकते हैं, लाल रंग की लड़की ने समझाया। जेड गर्ड के निर्माता द्वारा छोड़े गए मानकों के अनुसार आत्मज्ञान रन एक ब्रह्मांड युग तक सीमित होना चाहिए, लेकिन किसी के शरीर के भीतर ब्रह्मांड में सभी रन को एकीकृत करने की कोई सीमा नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एक ब्रह्मांड युग या 10 ब्रह्मांड युग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि आपने अभी तक जेड लॉकी को परिष्कृत नहीं किया है, आप मुश्किल से कुछ अनुमतियों को नियंत्रित कर सकते हैं। आप मुझे अपने शरीर के अंदर ब्रह्मांड में भेज सकते हैं और आपको सिखा सकते हैं कि ब्रह्मांड संरचना को तेजी से और बेहतर तरीके से कैसे एकीकृत किया जाए। उद्धरण चिन्ह। लाल रंग की लड़की ने तुरंत कहा, ब्रह्मांड की संरचना बहुत बड़ी और जटिल है। यदि इसे थोड़ा बदल दिया जाता है तो एक डोमिनोज प्रभाव हो सकता है, जिससे पूरे ब्रह्मांड का पतन शुरू हो जाएगा। हालांकि सभी रनों को समझने के बाद लिन युआन एक निश्चित टेम्पलेट खोजने के बराबर था। जब तक उन्होंने इसे रनों की संरचना के अनुसार बदल दिया, तब तक कोई दुर्घटना नहीं होगी। बेशक मार्गदर्शन प्राप्त करना निश्चित रूप से चीजों को तेजी से बना सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। लिन युआन ने सिर हिलाया। लाल रंग में लड़की के खिलाफ उसका कोई बचाव नहीं था। यदि जेड गर्ड के निर्माता का वास्तव में उसके प्रति कोई जानलेवा इरादा था, तो ऐसी परेशानी में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। एक एकल विचार लिन युआन को दबा सकता है। यहां तक कि अराजक शून्य से बंधे ब्रह्मांड भी इसका विरोध नहीं कर सकते। लेकिन अब लिन युआन 13वें स्तर के जीवन के साथ भी उसे पूरी तरह से नहीं मार सकता है, क्योंकि उसके पास स्रोत की दुनिया में एक क्लोन है। 12वें स्तर में प्रवेश करने के बाद गेट ऑफ ऑल रियल्म्स के अधिक कार्यों की खोज की जाती है। स्रोत की दुनिया में आने से लिन युआन एक्सियो की वास्तविक आध्यात्मिक चेतना का आधा हिस्सा खा जाता है, जो एक अन्य प्रमुख क्लोन के बराबर है। यहां तक कि अगर कैश शून्य में यहां वास्तविक शरीर मर जाता है, तो ये स्रोत दुनिया में क्लोन को प्रभावित नहीं करेगा। 13वें स्तर के जीवन के साधनों के साथ वह इस अराजक शून्य में लिन युआन की मूल आत्मा के सभी क्लोनों को आसानी से मार सकता है। लेकिन स्रोत दुनिया और अराजक शून्य विभिन्न आयामों में है। यहां तक कि 13वें स्तर के समय भी प्राणी शायद ही पार कर सके। 13वें स्तर के समय के प्राणी केवल अन्य आयामों के अन्वेषण चरण में है। लिन युआन गेट ऑफ ऑल रियल्म्स की शक्ति की मदद से आसानी से स्रोत की दुनिया में आने में सक्षम था। गेट ऑफ ऑल रियल्म्स के बिना अन्य आयामों पर आक्रमण करने से अकल्पनीय प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा और 13वें स्तर के समय के प्राणी असहाय होंगे। दुर्घटना। लिन युआन ने अनिच्छा से जेड लॉकी को नियंत्रित किया और लड़की को आंतरिक ब्रह्मांड में लाल रंग में भेजा। जिस क्षण लाल रंग की लड़की ने जेड लॉकी छोड़ी, उसे बाहरी दुनिया की सांस महसूस हुई और उसके चेहरे पर राहत का एक रूप दिखाई दिया। वह नहीं जानती थी कि वास्तविक अराजक शून्य से निकलने वाले उतार चढ़ाव को महसूस करने के बाद से वह कितनी देर से आई थी। लाल रंग में लड़की की आंखों में ये उतार चढ़ाव बस एक अद्वितीय आनंद है। जीवन के स्तर के लिए एक मार्ग के निर्माण की आवश्यकता होती है। इसके तुरंत बाद लाल रंग की लड़की ने लिन युआन की जीवन सांस महसूस की। जेड लॉकी की भावना के रूप में उसकी धारणा अराजकता के कुछ महान संतों की तुलना में अधिक थी। पथ निर्माण क्षेत्र। लाल रंग की लड़की फिर से चुप हो गई। क्या आपने डाउपाथ दायरे में सभी रनों का एहसास किया है? और इसमें केवल 1 साल लगा। बस अगले ही पल लाल रंग की लड़की ने लिन युआन के आंतरिक ब्रह्मांड में प्रवेश किया। लगभग 8 मिलियन प्रकाश वर्ष। लाल रंग की लड़की थोड़ी हैरान थी, लेकिन जब उसने उस समय के बारे में सोचा तो लिन युआन को सभी रनों को समझने में लग गया। वह अचानक शांत हो गई। पिडो क्षेत्र का आंतरिक ब्रह्मांड 8 मिलियन प्रकाश वर्ष तक पहुंचता है, जो अत्यंत दुर्लभ है। यहां तक कि अगर नींव रखने के लिए जेड लॉकी में 7 प्रकार के दिव्य तरल पदार्थ होते हैं, तो पर्याप्त रूप से बड़ी नींव की आवश्यकता होती है। हालांकि अराजक शून्य विशाल और असीम है और कई चमत्कारी प्राणियों में समय का रक्त होता है। शरीर में पैदा हुआ ब्रह्मांड सहज रूप से विशाल और विशाल है। दाव दायरे के लिए लगभग 8 मिलियन प्रकाश वर्ष के शरीर के भीतर एक ब्रह्मांड होना असंभव नहीं है। उसके शरीर के अंदर ब्रह्मांड की तुलना में लाल रंग की लड़की के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात लिन युआन की समझ थी। वह 1 वर्ष में सभी रनों को समझ सकता था, जो कि समय के अत्यंत समृद्ध रक्त वाले उन चमत्कारिक प्राणियों को भी प्राप्त नहीं कर सके। मुझे देखने दो। लाल रंग की लड़की ने चारों ओर देखा, अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर के लिए इसे महसूस किया, फिर एक स्थान की ओर इशारा किया और कहा, चलो वहां से शुरू करें। स्पष्ट। लिन युआन ने सिर हिलाया। तुरंत उन्होंने क्षेत्र के उस हिस्से को नियंत्रित करना शुरू कर दिया और इसका पुनर्गठन किया।
टेम्पलेट के रूप में पहले रन में ब्रह्मांड की संरचना का उपयोग करते हुए उन्होंने इसे एक साथ रखना शुरू किया। शरीर के अंदर पूरे ब्रह्मांड में एक मामूली झटके फैल गए। लिन युआन थोड़ा डूब गया और रुक गया। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड आपके अंदर ढहने वाला है? लाल रंग की लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, लिन युआन ने सिर हिलाया। ये सामान्य है। ब्रह्मांड की संरचना को बदलने से पूरे ब्रह्मांड पर असर पड़ेगा। लाल रंग की लड़की मुस्कुराए और बोली, ब्रह्मांड की संरचना में सभी परिवर्तन समान भावनाओं का उत्पादन करेंगे। हालांकि यदि अन्य लोग ब्रह्मांड की संरचना को बदलते हैं तो एक जोखिम है कि शरीर के भीतर ब्रह्मांड पूरी तरह से ढह जाएगा। आपको इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लाल रंग की लड़की ने कहा। सभी रनों को समझने के बाद ब्रह्मांड की संरचना को बदलना लिन युआन के लिए एक ओपन बुक परीक्षा की तरह है। लिन युआन ने चुपचाप बगल से सुनी। मैं जारी रखूंगा। लिन युआन एक बार फिर अपने शरीर के अंदर ब्रह्मांड के संरचनात्मक परिवर्तनों में डूब गया था। आपकी समझ स्वर्ग के खिलाफ है और आप ब्रह्मांड की मूलभूत संरचना को बदलने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में आपकी समझ में सुधार हुआ है और आप ब्रह्मांड की मूलभूत संरचना को तेजी से बदलते हैं। शुरुआत में ब्रह्मांड को बदलने में लिन युआन की गति और दक्षता अभी भी बहुत धीमी थी। आखिरकार उसे सतर्क रहना पड़ा, भले ही उसके पास एक मानक उत्तर हो। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तनों की डिग्री गहरी होती गई, लिन युआन जल्दी से कुशल हो गया और परिवर्तनों की गति भी बढ़ गई। ये राक्षस, लाल रंग की लड़की ने देखा। मूल रूप से वह कुछ सुझाव दे सकती थी, जैसे कि लिन युआन को दिखाना जहां दिशा बदलना है, लेकिन धीरे धीरे लाल रंग की लड़की ने पाया कि वह अब कोई सलाह नहीं दे सकती। यहां तक कि लिन युआन की ब्रह्मांड की मूलभूत संरचना को बदलने की विधि उससे अधिक सूक्ष्म थी जितना वह जानता था। हर ब्रह्मांड अलग है। लाल रंग की लड़की केवल ब्रह्मांड की सामान्य संरचना में मूलभूत परिवर्तनों में महारत हासिल करती है। स्वाभाविक रूप से वह इस आंतरिक ब्रह्मांड को समझने में लिन युआन जितना अच्छा नहीं है। उत्पत्ति विश्व, किंगफेन क्षेत्र, यू परिवार। लिन युआन क्रॉस लेग बैठे, उनकी सांस गहराई से छिपी हुई थी। मार्शल आर्ट के लिए संक्रमण सुचारू रूप से चला गया। लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। उनका मूल शरीर यू यान कैस शून्य के 8वें और 9वें स्तर के बराबर था और उनके शरीर में भारी मात्रा में जीवन शक्ति थी। लिन युआन ने मार्शल आर्ट को फिर से खेती की, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करेगा और अपनी मार्शल आर्ट में सुधार के लिए इसे सामग्री में बदल देगा। लियांग का प्राचीन देश। लिन युआन ने फिर से अपना सिर उठाया और आकाश में हमेशा के लिए धधकते सूरज की ओर देखा और तुरंत उनके दिमाग में खेती का एक गुप्त तरीका दिखाई दिया। फायर यांग यू शेन धर्म। विशिष्ट तरीकों के माध्यम से धधकते सूरज के बीच शरीर में संघनित होते हैं। भयंकर सूर्य के बीच के कई उपयोग हैं, शरीर को आशीर्वाद देना, आत्मा और मन की रक्षा करना आदि। लेयांग प्राचीन साम्राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसकी नींव डालने के लिए जन्म से ही यह फिरयांग यू डिवाइन मेथड दिया गया है। इस फायर यांग यू डिवाइन मेथड को लाए यांग पूर्वज से कहा जाता है और यह प्राचीन देश में हर जीवित प्राणी में फैल गया है। यह उस पूर्वज का अर्थ भी है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद को सोचा। फायर यांग यू शेन तकनीक सरल से कठिन तक होती है। एक उग्र यांग बीज को संघनित करना आसान है। 10 उग्र यांग सीड्स को संघनित करना बेहद मुश्किल है। कैसे सैकड़ों उग्र यांग बीज संघनक के बारे में। ये कुछ ऐसा है जो जीडाओ दायरे के 12वें स्तर पर केवल एक मजबूत व्यक्ति कर सकता है। इस काम की मूल दुनिया में एक रास्ता खोलने के दायरे को किसी के अपने रास्ते का क्षेत्र कहा जाता है, जिसका अर्थ शायद एक ही चीज है और इसका मतलब है कि किसी का अपना रास्ता खोलना। मैं पहले प्रशिक्षण का अभ्यास कर सकता हूं और देख सकता हूं कि क्या मैं मार्शल आर्ट में एकीकृत हो सकता हूं। लिन युआन ने खुद को सोचा। कैस शून्य के वास्तविक रूप के लिए अभी के लिए हमें अभी भी उसके प्रशिक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा करनी है। फायर यांग यू डिवाइन मेथड की उत्पत्ति लाई यांग के पूर्वज से हुई थी। मुझे नहीं पता कि कोई छिपे हुए खतरे हैं या नहीं। मेरे अपने शरीर में इसका अभ्यास करने का सबसे बुरा परिणाम यह आना है। यह पूरी तरह से लिन युआन की सहिष्णुता के भीतर था। ये कैस शून्य के वास्तविक रूप को प्रभावित नहीं करेगा। मूल शरीर ने केवल 9 धधकते सूरज के बीज को संघनित करने के लिए सैकड़ों साल बिताए। लिन युआन ने अपने दिल में सोचा कि डोंगयांग परिवार के डोंगयांग मिंग ने भी 9 धधकते सूरज के बीज गाए हैं, इसलिए उन्हें और उनके मूल शरीर को किंग फेनहो के तहत सेवा करने वाले अंतिम उम्मीदवारों के रूप में सम्मानित किया गया।
दुर्भाग्य से डोंगयांग परिवार के हमलों के कारण 9 ब्लेजिंग सन सीड्स में से 3 नष्ट हो गए। उसके बाद मैंने मार्शल आर्ट की ओर रुख किया और शेष 6 नष्ट हो गए। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। फायर यांग यू शेन मेथड एक विरासत नहीं है, न ही एक रास्ता है, लेकिन एक सहायक अभ्यास विधि की तरह है, जो शरीर में लाए यांग बीज को संघनित करके कुछ अंतर्निहित योग्यता में सुधार करता है। सूर्य बीज की संख्या जितनी अधिक होगी, उतने अधिक लाभ प्राप्त होंगे। लाभ क्या है, इसके लिए मूल व्यक्ति निश्चित नहीं है। वह केवल यह महसूस करता है कि हर बार जब वह एक और सन सीड की निंदा करता है, तो उसकी खेती की गति थोड़ी तेज हो जाती है। चलो शुरू करते हैं। लिन युआन के विचार परिवर्तित हुए। उनकी मार्शल आर्ट की ताकत जल्दी ठीक हो रही थी। उसे बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वह इसका उपयोग फायर यांग यू डिवाइन मेथड की कोशिश करने के लिए कर सकता था। दुर्घटना। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच। लिन युआन के शरीर में गर्म सांस का एक निशान डाला गया और धीरे धीरे घनीभूत होने लगा। आपकी समझ अविश्वसनीय है। आप फायर यांग यू डिवाइन मेथड का अभ्यास करते हैं और पहले उग्र यांग बीज की निंदा करते हैं। आपकी समझ स्वर्ग के खिलाफ है। फायर यांग यू डिवाइन मेथड का अभ्यास करें और तीसरे भयंकर सूर्य बीज की निंदा करें। आपकी समझ स्वर्ग के खिलाफ है। आप फायर यांग यू डिवाइन मेथड का अभ्यास करते हैं और पांचवें भयंकर सूर्य बीज को संघनित करते हैं। अध्याय 529 लियांग यू शेन। केवल आधा दिन बीत चुका है। लिन युआन ने 9 धधकते सूरज के बीज गाए। उस स्तर पर पुनर्स्थापित करें जिसे प्राप्त करने के लिए मूल निकाय ने सैकड़ों वर्षों तक कड़ी मेहनत की है। कुछ नहीं बदला है। लिन युआन ने अपने शरीर में 9 धधकते सूरज के बीज देखे। ये होना चाहिए कि मैंने मूल रूप से 9 धधकते सूरज के बीज को संघनित किया। यहां तक कि अगर धधकते सूरज के बीज बाद में ढह जाते हैं, तो दायरे अभी भी है, इसलिए भले ही 9 धधकते सूरज के बीज अब बहाल हो जाएं, कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन विचारशील था। फिर 10वें धधकते सूरज के बीज को संघनित करना शुरू करें। लिन युआन ने अभ्यास करना जारी रखा। हालांकि 9 धधकते सूरज के बीज और 10 धधकते सूरज के बीच केवल एक अंतर है, वे एक प्राकृतिक चेस है। कठिनाई बहुत भिन्न होती है। मूल शरीर को यह नहीं पता था कि यह 9 धधकते सूरज के बीज में कब तक फंस गया था, लेकिन अभी तक 10वें धधकते सूरज के बीज को संघनित करना था। धधकते सूरज के बीज को संघनित करने के लिए पहला सबसे कठिन है, 10वां सबसे कठिन है और 100वां सबसे कठिन है। 2 घंटे बाद 10वें भयंकर सूर्य बीज ने धीरे धीरे आकार लिया। यह लिन युआन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। 10 धधकते सूरज के बीज धीरे धीरे शरीर में घूमते हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी की 4 दिशाओं के साथ एक प्रतिध्वनि बनाते हैं। एक समय के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के कानूनों के अधिक तीव्र उतार चढ़ाव सामने आए। स्रोत दुनिया के नियमों में उतार चढ़ाव कैस शून्य में वर्णित लोगों से पूरी तरह से अलग थे, जिसने लिन युआन को बहुत प्रभावित किया। अब जब नियमों में उतार चढ़ाव 10 गुना मजबूत था, लिन युआन को लगभग एक एपिफेनी में गिरने के लिए मजबूर किया गया था। क्या ये सूर्य बीज है? लिन युआन शांत हो गया और उसके दिल में थोड़ा अजीब लगा। नियम में उतार चढ़ाव की अपनी समझ बढ़ाएं। भले ही यह प्रभाव किसी की समझ को सीधे सुधारने जितना अच्छा ना हो, ये बेहद भयानक है। समझ सभी पहलुओं में काम करती है। उदाहरण के लिए, लिन युआन की स्वर्ग चूक की समझ न केवल नियमों को समझने में अन्य प्राणियों से आगे निकल जाती है, बल्कि हर चीज पर अविश्वसनीय प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए, सीखने की क्षमता, रचनात्मकता आदि। फिर भी नियमों की उतार चढ़ाव सीमा की धारणा को सीधे सुधारने की क्षमता भी अत्यंत दुर्लभ है। मुख्य ब्रह्मांड में कुछ विशेष प्राणी अन्य प्राणियों की तुलना में कुछ नियमों की बेहतर समझ के साथ पैदा होते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास जन्मजात क्षमताएं हैं। प्रतिभा से संबंधित है। कुछ खजाने और अमृत कुछ नियमों की समझ को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनके पास एक समय सीमा भी है, और इस तरह के खजाने और अमृत बेहद कीमती हैं। खजाने के लिए जो स्थायी रूप से एक निश्चित नियम की आपकी समझ को बढ़ाता है, यह मौजूद है, लेकिन यह उन कैस लॉर्ड्स और कैस ग्रेट सेज को अपना सिर तोड़ने के लिए पर्याप्त है। और अब फायर यांग यू डिवाइन मेथड, जिसका अभ्यास प्राचीन लियांग साम्राज्य में किसी भी जीवित प्राणी द्वारा किया जा सकता है, वास्तव में समान प्रभाव है। और 10 ब्लेजिंग सन सीड्स नियमों के उतार चढ़ाव की सीमा को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। तो 20 के बारे में क्या? 30 टुकड़ों के बारे में क्या? धधकते सूरज का बीज इस दुनिया के साथ, फैंग युआन की इस दुनिया के साथ, लिन युआन थोड़ा गंभीर लग रहा था। 10 धधकते सूरज के बीच शरीर में ऊपर और नीचे तैरते हैं, दुनिया और दुनिया के साथ स्पष्ट रूप से संवाद करते हुए,
लिन युआन को नियमों और विनियमों का प्रिय बनाते हैं, इसलिए नियमों की समझ में ऐसा सुधार है। 10 धधकते सूरज के बीच के आशीर्वाद के साथ नियमों की मेरी समझ 7वें स्तर के समय और अंतरिक्ष में अधिकतम 1000 वर्षों में पहुंच जाएगी। लिन युआन ने खुद को सोचा। मूल रूप से यदि वह 7वें स्तर के चरम पर पहुंचना चाहता था तो कम से कम दसियों हजार साल लगेंगे। बेशक हजारों साल बेहद कम है। उन 12वें स्तर के ताओवादी लोगों और तारांकन लोगों को एक झपकी में हजारों साल लग सकते हैं। मध्य से 7वें स्तर के दायरे के शिखर तक ये कई ब्रह्मांडीय युगों के लिए पूरा नहीं हो सकता है। कोई बात नहीं, भले ही इस लियांग यु दिव्य विधि में छिपे हुए खतरे हो, नियमों की समझ सच है। लेयान के बीज को संघनित करना जारी रखें। सबसे खराब स्थिति में मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने अपने दिल में एक निर्णय लिया। यहां तक कि एक साधारण व्यक्ति, चाहे वह कितना भी औसत दर्जे का हो, 10 धधकते सूरज के बीज गाकर नियमों को समझने में एक प्रतिभाशाली बन सकता है। अकेले लिन युआन जैसे किसी व्यक्ति को स्वर्ग की अवहेलना करने वाली समझ रखने दें। दोनों का संयोजन 1 से अधिक है और 1 2 के बराबर है। बस जब लिन युआन अभ्यास जारी रखने और अधिक ब्लेजिंग सन सीड्स को संघनित करने वाला था, अचानक उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। गुफा के बाहर देखो, अयान, अब तुम कैसी हो? एक पुरुष आवाज आई। ये यू यान के पिता यू चोलोंग यू परिवार के प्रमुख थे। यू चोलोंग में 11वें स्तर पर सही ताकत है। उसने लंबे समय से एक रास्ता खरीदा है जो उसे लेयान प्राचीन साम्राज्य से सूट करता है और किसी भी समय अपने तरीके से अपने दायरे में प्रवेश कर सकता है। मैं ठीक हूँ। लिन युआन ने खड़े होकर गुफा का दरवाजा खोला। उनके पिता यू चोलोंग और उनकी मां उनके चेहरे पर चिंतित नजर के साथ बाहर खड़े थे। ये ठीक है। यू चोलोंग ने लिन युआन की अभिव्यक्ति का अवलोकन किया, राहत की सांस ली और फिर गुस्से से कहा, यू परिवार की वह छोटी लड़की वास्तव में शातिर है। किंग फेनहो के शिष्य बनने के लिए वह ऐसा काम करेगी। उद्धरण चिन्ह। हाँ। लिन युआन में मां ने नजर डाली। परिवार में किसी और को मूल व्यक्ति और डोंगयांग मेन के बीच के रिश्ते के बारे में नहीं पता था, यहां तक कि यू चोलोंग भी नहीं था, लेकिन उसकी मां इसे अच्छी तरह से जानती थी। ये सब खत्म हो गया है। लिन युआन थोड़ा मुस्कुराया। डोंगयांग परिवार और डोंगयांग के सपने से उन्हें जो कुछ भी मिला, वह सब कुछ आया। लेकिन लिन युआन ने ज्यादा परवाह नहीं की। अधिक से अधिक वह तब तक इंतजार कर सकता था जब तक कि वह काफी मजबूत नहीं था और एक किक के साथ पूरे डोंगयांग परिवार को कुचल दिया। मैंने आपके दादाजी को इस मामले के बारे में बताया है और मैं निश्चित रूप से आपके लिए निर्णय लूंगा, मदर यू चिलिंग ने कहा। यूची परिवार किंगफेन क्षेत्र में एक प्रथम श्रेणी का परिवार है। हालांकि इसमें गिरावट आई है, फिर भी इसका काफी प्रभाव है। डोंगयांग परिवार ने लिन युआन पर हमला किया और मार डाला और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी साधनों का उपयोग किया। यदि यह घटना किंग फेनहो के कानों तक पहुंचने के लिए थी, तो डोंगयांग परिवार के उपासकों का कोटा सीधे रद्द किया जा सकता है। यह भी केवल एक चीज है जो यू परिवार वर्तमान में कर सकता है। लिन युआन को डोंगयांग फैमिली के ब्लैक पेंडेंट की शक्ति से मिटा दिया गया था और उनके कई सनसीड्स बिखर गए थे। अपने शरीर में चोटों के साथ युग्मित, वह आने वाले दशकों के लिए नए सनसीड्स को इकट्ठा करने में सक्षम नहीं होगा। इस मामले में किंग फेनहो के तहत सेवा करने की योग्यता तुरंत काट दी गई थी। यहां तक कि अगर अंत में किंग फेनहो को इस बात से घृणा थी कि डोंगयांग परिवार ने क्या किया है और अपना कोटा रद्द कर दिया है, तो वह लिन युआन को स्वीकार नहीं करेगा। यह एक निष्कर्ष था। डोंगयांग परिवार के मामलों को हमारे पास छोड़ दो बेटा, और तुम अपना ख्याल रख सकते हो, फादर यू चोलोंग ने कहा। डोंगयांग परिवार ने एक प्रतियोगी के रूप में यू परिवार को खो दिया है, लेकिन आखिरकार यह अभी तक प्रथम श्रेणी का परिवार नहीं बन पाया है, इसलिए यू परिवार स्वाभाविक रूप से कार्रवाई करने का अवसर लेगा। वास्तव में डोंगयांग परिवार के साथ लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिन युआन ने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा, यू परिवार और डोंगयांग परिवार दोनों द्वितीय श्रेणी के परिवार हैं और उनकी ताकत लगभग समान है। यदि यू परिवार और डोंगयांग परिवार लड़ते हैं, तो वे 1000 दुश्मनों को मार देंगे और 800 नुकसान झेलेंगे। लिन युआन की राय में ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। अपनी विकास दर के साथ वह जल्द ही डोंगयांग परिवार से काफी ऊपर पहुंच जाएगा। तब तक डोंगयांग परिवार के साथ व्यवहार करना केवल विचार का विषय होगा। हालांकि लिन युआन अभी यहां आए थे, उन्हें यू यान की यादें मिली और अभी भी यू परिवार के प्रति कुछ हद तक पक्षपाती थे। कम से कम वह यू परिवार के सदस्यों को व्यर्थ मरते हुए नहीं देखना चाहता था। क्या आप डोंगयांग परिवार के साथ लड़ने नहीं जा रहे हैं?
मैं उन्हें अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं करने दूंगा। फादर यू चोलोंग ने अपनी आंखें संकीर्ण कर ली। मैंने पहले ही कई पूर्वजों को इस मामले के बारे में बता दिया है, और डोंगयांग परिवार निश्चित रूप से कीमत चुकाएगा। लिन युआन ने यह सुना और राजी नहीं किया। आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह उस बिंदु तक बढ़ने से पहले नहीं होगा जहां आप डोंगयांग परिवार को अभिभूत कर सकते हैं। अपने पिता यू चोलोंग के लिए यह एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं था। यू परिवार को अनगिनत हजारों वर्षों से विरासत में मिला है, और वे डोंगयांग परिवार के बराबर हैं। सिर्फ लिन युआन पर भरोसा करें। मुझे कुछ प्रशिक्षण संसाधनों की आवश्यकता है, लिन युआन ने कहा। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के लिए बहुत सारे प्रशिक्षण संसाधनों की आवश्यकता होती है। यू परिवार के चैनलों की मदद से लिन युआन को उन्हें खुद को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम शुरुआती चरण में। मध्यावधि और देर के चरणों के लिए, एक बार जब आपकी ताकत एक निश्चित स्तर तक पहुंच गई है और आपके पास खुद को बचाने की शक्ति है, जब तक आप इसे थोड़ा सा दिखाते हैं, बहुत सारे संसाधन स्वाभाविक रूप से आपके पास भेजे जाएंगे। ये संसाधन कोई समस्या नहीं है। फादर यू चोलोन की आंखों ने आश्चर्य का संकेत दिया और अंत में सिर हिलाया। तो चलो पहले चलते हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप हमेशा अपने पिता को बता सकते हैं। यू चोलोंग ने कहा कि उन्होंने यूची लिंग को लिया और चले गए। देखो, दो लोग गायब हो जाते हैं। लिन युआन ने धधकते सूरज के बीज इकट्ठा करना जारी रखा। आपकी समझ स्वर्ग के खिलाफ है। आप फायर यांग यू डिवाइन मेथड का अभ्यास करते हैं और 20वीं उग्र सूर्य बीज की निंदा करते हैं। आपकी समझ स्वर्ग के खिलाफ है। आप फायर यांग यू डिवाइन मेथड का अभ्यास करते हैं और भयंकर सूर्य के 30वें बीज को संघनित करते हैं। गुफा के बाहर यू चोलोंग और यू चिलिंग एक दूसरे को देखते हुए बैठे। क्या आप, यूची परिवार, वास्तव में निश्चित हैं कि आप इस मामले को मार्किस किंगफिन के पास लाएंगे? यू चोलोंग ने पूछा। यूची परिवार ने आखिरकार मना कर दिया है, अन्यथा वह यू चोलोंग प्रथम श्रेणी के परिवार की वैध बेटी से शादी नहीं करता। हम वास्तव में इसके बारे में निश्चित हैं। यहां तक कि अगर किंग फेनहो को पता नहीं है तो उनके अधीनस्थों को पता चल जाएगा, लेकिन अगर वे जानते हैं तो भी एक उच्च संभावना है कि वे डोंगयांग परिवार के लिए कुछ नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। यूची लिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, अलोफ किंग फेनहो के लिए केवल परिणाम महत्वपूर्ण है, प्रक्रिया के लिए। एक प्रतियोगी पर हमला करने और उसे मारने का क्या मतलब है? बस अब था। यू चोलोंग पलक झपकते। क्या मैं अपने बेटे को दिलासा नहीं दे रहा हूं? यू चिलिंग ने यू चोलोंग में अपनी आंखें घुमाई। बस। यू चोलोंग ने सिर हिलाया। यह अफसोस की बात है कि मेरे बेटे ने अंत में केवल 9 ब्लेजिंग सन सीड्स की निंदा की। यदि वह 10वें को संघनित कर सकता है तो उसे डोंगयांग परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं होगी और वह सीधे किंग फेनहो में शामिल हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। यूची लिंग ने आह भरी। 9 धधकते सूरज के बीज और 10 धधकते सूरज के बीज पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं। 500 साल की उम्र से पहले 10 ब्लेजिंग सन सीड्स को कंडेंस करने में सक्षम होने के नाते, यहां तक कि अलोफ किंग फेनहो भी उस पर दूसरी नजर डालेंगे। यदि किसी हमले के कारण इस तरह की प्रतिभा मर जाती है तो किंग फेनहो भी हस्तक्षेप करेगा और कार्रवाई करने वाले पारिवारिक बलों को दंडित करेगा। इसे सीधे शब्दों में कहें तो यदि यू यान ने 10 धधकते सूरज के बीच तक गाड़ दिए थे, भले ही वह खुले तौर पर डोंगयांग के घर में चला गया हो, तो वह सुरक्षित और स्वस्थ निकलेगा। अयान, चलो उसे आराम करने के लिए कुछ और समय दें। यू चोलोंग ने कुछ समय के लिए सोचा और काले लटकन की शक्ति से मिट गया, जिसने कई धधकते सूरज के बीज को चकनाचूर कर दिया। इसके अलावा, चोट के कारण धधकते सूरज के बीज आने वाले दशकों के लिए संघनित नहीं हो पाए। यू चोलोंग के विचार में लिन युआन की भविष्य की क्षमता बहुत कम होने की उम्मीद है। धधकते सूरज के 10 बीज। आखिरी बार हमारे किंगफेन टेरिटरी में ऐसी प्रतिभा का जन्म कब हुआ था? उद्धरण चिन्ह। यूची लिंग ने अपना सिर हिलाया। 500 साल से कम उम्र के 10 धधकते सूरज के बीज को गाढ़ा करने वाले जीनियस के जन्म के कारण यूची परिवार पहले स्थान पर उठने में सक्षम था। इस बारे में बात करना बंद करो। भले ही अयान 10 धधकते सूरज के बीज को गाढ़ा नहीं कर सकता, फिर भी वह हमारा बेटा है। उद्धरण चिन्ह। यू चोलोंग ने कहा, समय उड़ जाता है। पलक झपकते ही कई महीने बीत गए। आपकी समझ स्वर्ग के खिलाफ है। आप फायर यांग यू डिवाइन मेथड का अभ्यास करते हैं और 3689 फियरी यांग सीड्स की निंदा करते हैं। लिन युआन ने इत्मीनान से अपनी आंखें खोली। धधकते सूरज के अनगिनत दौर उसकी आंखों में उगाए और गिर गए। अध्याय 530 ग्रीन दूत का आगमन। धधकते सूरज के 3700 बीज।
उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने एक बार फिर से अपने शरीर में गहरे धधकते सूरज के बीज को गाढ़ा किया, जिससे उसके सामने 3699 धधकते सूरज के बीज गूंजने लगे। सभी दिशाओं में दुनिया के नियम एक ज्वार की लहर की तरह उतार चढ़ाव करते हैं। बहुत अतिरंजित। लिन युआन चकित दिखे। यहां तक कि एक सूअर इन नियमों के अशांत उतार चढ़ाव के तहत अभी भी समय और स्थान के 6 स्थानों का एहसास करने की उम्मीद कर सकता है। यहां तक कि अगर एक सही रास्ता है तो आप 12वें स्तर को अंतिम रूप से मार सकते हैं। क्या अधिक है? लिन युआन। समय और स्थान। हजारों नियमों के उतार चढ़ाव के बीच लिन युआन ने पहली बार अंतरिक्ष समय के समलन के नियमों को समझा। अराजकता के नियमों के लिए के रूप में। अराजकता के नियम स्वयं अनगिनत नियमों से बंधे हैं। अराजकता के नियमों में सुधार करने के लिए आपको कई नियमों की अपनी समझ बढ़ाने की आवश्यकता है। सनसीड की उपयोगिता नियमों की समझ में सुधार करने के समान सरल नहीं है। लिन युआन ने खुद को सोचा, थोड़ा गंभीर लग रहा था। जब 3333 धधकते सूरज के बीज संघनित होते थे तो शरीर के सभी धधकते सूरज के बीज एक चक्र बनाते थे, जिससे लिन युआन का भौतिक शरीर किसी प्रकार के परिवर्तन से गुजरना शुरू कर देता था। इस तरह का परिवर्तन केवल मजबूत और बेहतर नहीं है, बल्कि नियमों के परिवर्तन के लिए पक्षपाती है। 3333 धधकते सूरज के बीच किसी तरह की बड़ी सीमा है। लिन युआन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ग्रीन बर्न टेरिटरी में जीवन का अधिकांश हिस्सा भयंकर सूर्य बीज की दहलीज को जानता था, जिसे 1, 10 और 100 बीजों में विभाजित किया गया था। चाहे वह सिर्फ 10 सिक्के हों, 100 सिक्के हों या 1000 सिक्के हों, ये केवल नियमों की समझ में सुधार करता है। और 3333 भयंकर सूर्य के बीज ने लिन युआन के भौतिक शरीर को अंतिम नियम की ओर बदल दिया। लिन युआन को नहीं पता था कि इस परिवर्तन का अंत क्या था, लेकिन यह निश्चित रूप से एक बुरी बात नहीं थी। अब के लिए भौतिक शरीर के परिवर्तन को छोड़ दें। अंतरिक्ष समय के समलन के नियमों की मेरी वर्तमान समझ के साथ 7वें स्तर के चरम तक पहुंचने में केवल 1 वर्ष का समय लगता है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद से सोचा कि ब्लेजिंग सन सीड की मदद के बिना 7वें स्तर के शिखर तक पहुंचने में दसियों हजार साल लगेंगे। 10 टुकड़ों को संघनित करने के बाद इसे 1000 वर्षों में प्राप्त किया जा सकता है। अभी के लिए 3700 धधकते सूरज के बीज के आशीर्वाद के साथ लिन युआन को बहुत यकीन था कि वह 7वें स्तर के चरम और अंतरिक्ष में अधिकतम 1 वर्ष तक पहुंच सकता है। यहां तक कि 8वें स्तर के समय और स्थान को थोड़े समय में छूने की उम्मीद है। ये सिर्फ इतना है कि नए ब्लेजिंग सन सीड को शुरू करने की तुलना में अब इसे शुरू करना बहुत मुश्किल है। लिन युआन ने खुद को सोचा। 3334वें उग्र सूर्य बीज से शुरू होकर हर बार लिन युआन ने एक को संघनित किया, कठिनाई आसमान छू गई। अतीत में लिन युआन सिर्फ एक सांस में एक धधकते सूरज के बीज को गाढ़ा कर सकता था, लेकिन अब इसे करने के लिए 10 सांसें या 100 सांस भी लेता है। सन सीड्स की अगली सीमा 33333 होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि यह किस तरह की क्षमता होगी। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने अपने दिमाग में अनुमान लगाया कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए 3333 ब्लेजिंग सन सीड्स एक छोटा चक्र बना सकते हैं। 33333 धधकते सूर्य बीज एक बड़ा चक्र बना सकते हैं। भयंकर सूर्य बीज के संघनन का मुख्य परीक्षण समझ रहा है। प्रत्येक भयंकर सूर्य बीज अत्यंत जटिल है। यदि आप इसे संघनित करना चाहते हैं तो आपको पहले इसे अच्छी तरह से समझना चाहिए। ये सिर्फ इतना है कि फायर यांग यू डिवाइन मेथड केवल इस स्रोत की दुनिया में अभ्यास किया जा सकता है। लिन युआन ने खुद को सोचा। कैस शून्य के अपने अवतार में उन्होंने धधकते सूरज के बीज को संघनित करने का भी प्रयास किया, लेकिन परिणाम एक निर्विवाद विफलता थी। वास्तव में इसे विफलता नहीं माना जाता है। अंत में भयंकर सूर्य के बीज को संघनित किया गया, लेकिन ये धधकते सूरज के बीज से बहुत अलग है जो उसने इस समय संघनित किया है, और इसका नियमों की समझ बढ़ाने का कोई प्रभाव नहीं है। क्या ये धधकते सूरज के पूर्वज के कारण है, या यह शाश्वत धधकते सूरज है? उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने अपना सिर उठाया और आकाश के ऊपर धधकते सूरज को देखा, जो अंतहीन प्रकाश और गर्मी का उत्सर्जन कर रहा था, और उसके विचार उतार चढ़ाव थे। इस स्रोत की दुनिया का धधकता सूरज ब्रह्मांड के तारों वाले आकाश में एक तारा नहीं है। दोनों एक ही अवधारणा नहीं है। आकाश के ऊपर अनंत धधकते सूरज को लगभग नियमित किया जाता है, हर जगह और अजेय। पहले अधिक धधकते हुए सूर्य के बीज को गाढ़ा करें। लिन युआन के विचार परिवर्तित हुए। पिछले कुछ महीनों में जब वह मार्शल आर्ट की फिर से खेती कर रहा था, वह फियरी सनसीड की निंदा कर रहा था। इसके अलावा वह फेंग युआन की दुनिया के अनूठे नियमों और उतार चढ़ाव को भी समझ रहा था।
फेंग युआन की दुनिया के नियम कैश शून्य से अलग तरीके से उतार चढ़ाव करते हैं। मार्शल आर्ट के सुदृढ़ीकरण के लिए कुछ प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। मुख्य ब्रह्मांड। शैनवैंग गुप्त क्षेत्र। लिन युआन क्रॉस लेग बैठे। 100 साल से अधिक के समायोजन के बाद उनके शरीर के भीतर के ब्रह्मांड में पृथ्वी के परिवर्तन हुए हैं। स्रोत दुनिया में पिछले कुछ महीने मुख्य ब्रह्मांड के लिए 100 साल से अधिक है। आंतरिक ब्रह्मांड। यह विशाल और विशाल है, जो लाखों प्रकाश वर्ष फैला हुआ है। आजकल शरीर के अंदर ब्रह्मांड में अंतरिक्ष का हर इंच बेहद भारी स्थान और समय का दबाव होता है। मुख्य ब्रह्मांड में 11वें स्तर के प्राणी जो समय के नियमों को समझ गए हैं, वे समय के प्रवाह के साथ बेला कर सकते हैं, एक दृश्य प्राप्त कर सकते हैं जहां बाहरी दुनिया में हजारों साल बीत चुके हैं और केवल एक पलक झपक गई है। यह एक अन्य प्रकार के जीवन विस्तार के बराबर है। अभी 11वें स्तर के प्राणियों का उल्लेख नहीं करना, जिन्होंने समय के नियमों को समझा है, भले ही समय स्थान समलन नियम 5वें स्तर की 11वीं स्तरीय पूर्णता तक पहुंचते हो, समय की प्रवाह दर पर प्रभाव बहुत छोटा होगा, और वे केवल समय की प्रवाह दर को दर्जनों बार नियंत्रित कर सकते हैं। अंतरिक्ष के संदर्भ में भी यही सच है। मुख्य ब्रह्मांड में 9वें स्तर के विकासकर्ता आसानी से हजारों या लाखों अंतरिक्ष परतों पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ यह इतना आसान नहीं है। 9वें स्तर के जीवन को एक बहु अंतरिक्ष जीवन भी कहा जाता है, लेकिन इस घन में ब्रह्मांड पर कब्जा करने वाली अंतरिक्ष परतों की संख्या बहुत कम हो जाती है। इसे सीधे शब्दों में कहें तो लिन युआन के शरीर में ब्रह्मांड का वर्तमान समय और स्थान बेहद सख्त है, यहां तक कि थोड़ा कठोर भी। अभी मेरे अंदर का ब्रह्मांड। लिन युआन के चेतना अवतार का अवलोकन करते रहे। इससे पहले कि वह ब्रह्मांड की संरचना को फिर से बदलना शुरू कर देता, लिन युआन के शरीर के भीतर ब्रह्मांड का दायरा 8 मिलियन प्रकाश वर्ष के करीब था। लाखों प्रकाश वर्षों के वर्तमान आंतरिक ब्रह्मांड की तुलना में सुधार वास्तव में बहुत अधिक नहीं है, आकार का केवल 20 से 30% है। लेकिन वास्तव में वर्तमान आंतरिक ब्रह्मांड में पहले की तुलना में 100 और 1000 गुना से अधिक सुधार हुआ है, चाहे नींव या अन्य पहलुओं के संदर्भ में। लिन युआन के शरीर में लाखों प्रकाश वर्ष और ब्रह्मांड के एक ही ब्रह्मांड के बीच का अंतर यह है कि टोफू और हीरे छूने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। अब हम कहाँ हैं? जब आपने जेड लॉकी को पूरी तरह से परिष्कृत किया है, और जब पुराने मास्टर द्वारा विरासत को छोड़ दिया जाता है, जब तक आप शुरू करते हैं, आपके शरीर में ब्रह्मांड फिर से बदल जाएगा, और यह सीधे ब्रह्मांड के बराबर होगा अराजकता के दायरे में। उद्धरण चिन्ह। बहुत दूर नहीं, लाल रंग की लड़की ने अपने पैरों को पार किया और मदद नहीं कर सकी, लेकिन कहा। अराजकता दायरे के आंतरिक ब्रह्मांड की तुलना में सिर्फ एक परिचय। लिन युआन हैरान था। लाल रंग की लड़की के अनुसार, जब वह आंतरिक ब्रह्मांड में भाग में निहित सभी ब्रह्मांडीय संरचनाओं को एकीकृत करता है, तो वह अराजकता के आंतरिक ब्रह्मांड के करीब एक स्तर तक पहुंच जाएगा। और अब जब तक आप शुरू करते हैं, तब तक आप कैस दायरे के आंतरिक ब्रह्मांड के बराबर होंगे। ये भगवान अराजकता का आंतरिक ब्रह्मांड है। विशालता अराजक शून्य द्वारा काटे गए जन्मजात ब्रह्मांड के बराबर है। पुराने गुरु की महानता आपकी कल्पना से बहुत परे है। लाल रंग की लड़की इतनी गर्वित थी कि उसे आखिरकार आत्मविश्वास की एक झलक मिली। 100 से अधिक वर्षों के लिए शरीर में ब्रह्मांड की संरचना को बदलने में लिन युआन की दक्षता ने लड़की को लाल रंग में बना दिया। एक बार आत्मा संदेह में गिर गया, ये सोचकर कि क्या वह जेड लॉकी आत्मा बेमानी थी। जेड गर्ड के निर्माता ने उन लोगों के लिए एक ब्रह्मांड छोड़ दिया जिनका पालन करना तय था, और सभी रनों की सीमाओं को समझा, लेकिन ब्रह्मांड को बदलने के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीर के अंदर ब्रह्मांड में विशिष्ट परिवर्तन बहुत समय लेने वाले हैं। लेकिन लिन युआन केवल 100 वर्षों में 90% से अधिक पूरा हो गया है। तो अब मैं ब्रह्मांड के विनाश से बचने के लिए कितने जीवन ला सकता हूं? लिन युआन ने तुरंत पूछा। 100 साल से अधिक समय पहले, जब मैं लाल रंग की लड़की के साथ बातचीत कर रहा था, मैंने ये भी कहा कि इस ब्रह्मांड की स्थिति 2 आने वाले अराजकता संतों के बीच लड़ाई के कारण अनुसूची से पहले एक महान विनाश में प्रवेश करने वाली थी। 80 से 90%। लाल रंग की लड़की ने आलसीपन से कहा, यदि आप अपने पुराने गुरु द्वारा शुरू की गई विरासत का अभ्यास कर सकते हैं, तो आप इस ब्रह्मांड के बैकलैश को पूरी तरह से अनदेखा कर सकते हैं, और आप जितना चाहें उतना जीवन निकाल सकते हैं। यदि आंतरिक ब्रह्मांड भगवान अराजकता के आंतरिक ब्रह्मांड के बराबर है, तो यह मुख्य ब्रह्मांड के समान है। एक ही ब्रह्मांड के बैकलैश का सामना करना, भले ही यह पूर्ण बल बैकलैश हो, भले ही इसे अनदेखा नहीं कहा जा सकता है, फिर भी इसे अवरुद्ध किया जा सकता है। स्पष्ट। लिन युआन की आत्मा थोड़ी हिल गई और उसने ब्रह्मांड की संरचना को बदलना जारी रखा। स्रोत दुनिया।
ग्रीन बर्निंग डोमेन। डोंगयांग परिवार। डोंगयांग मेंग ने अपने शरीर में 10वें धधकते सूरज के बीज को संघनित करने की कोशिश करते हुए क्रॉस लेग किया। ये पहली बार नहीं है जब डोंगयांग मेंग ने कोशिश की है, और हर बार यह विफलता में समाप्त हो गया है। 10 ब्लेजिंग सन सीड्स के साथ आप बिना किसी प्रतियोगिता के सीधे किंग फेनहो में शामिल हो सकते हैं। भले ही डोंगयांग परिवार ने यू यान को मारने की योजना बनाए, यू परिवार के प्रतियोगी 9 धधकते सूरज के बीज के साथ किंग फेनहो को प्रशिक्षु बनाया जा रहा है, और 10 धधकते सूरज के बीज के साथ किंग फेनहो के लिए प्रशिक्षु होने के नाते एक ही उपचार नहीं है। बस डोंगयांग मेंग के सफेद माथे पर पसीना आ गया, और यह स्पष्ट था कि 10वें धधकते सूरज का बीज उस पर जबरदस्त दबाव डालने के लिए संघनित था। पता नहीं कब तक है। सभी दिशाओं से गर्म हवा के प्रवाह को डोंगयांग मेंग के शरीर में मिला दिया गया, और 10वें भयंकर सूर्य बीज ने धीरे धीरे आकार लिया और अंत में स्थिर हो गए। धधकते सूरज के 10 बीज। क्या मैंने आखिरकार इसे एक साथ इकट्ठा किया है? डोंगयांग मेंग थोड़ा भ्रमित था। वह नहीं जानती थी कि उसने 10वीं सनसीड को कितनी बार संघनित करने की कोशिश की थी, लेकिन वह इस बार सफल हुई। डोंगयांग मेंग ने अपने दिल में एक अभूतपूर्व आश्चर्य महसूस किया। 500 साल से कम उम्र में 10 धधकते सूरज के बीज को संघनित करने का अर्थ है अकल्पनीय महिमा और स्थिति, और एक आसानी से खरोंच से प्रथम श्रेणी का परिवार बना सकता है। जल्द ही डोंगयांग ड्रीम ने 10वें सन सीड की निंदा की खबर डोंगयांग फैमिली पैट्रियार्क के कानों तक पहुंची। क्या मेंगर ने 10वें धधकते सूरज के बीज को संघनित किया? डोंगयांग कबीले के नेता इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। इतने सालों तक वह डोंगयांग परिवार के लिए 10 धधकते सूरज के बीज वाले बच्चे को जन्म देने के लिए तरस गया था। लेकिन ये सिर्फ एक इच्छा है। कुछ डोंगयांग परिवार के बच्चे हैं जिन्होंने 500 वर्षों के लिए 9 धधकते सूरज के बीज गाए हैं, लेकिन 10 कोई नहीं। 9वें धधकते सूरज के बीज से 10वें धधकते सूरज के बीज तक यह एक गुणात्मक परिवर्तन है, और कठिनाई अलग है। ठीक है। डोंगयांग कबीले के नेता को बहुत खुशी हुई और जल्दी से डोंगयांग मेंग मिला। बार बार पुष्टि के बाद वह उसे डोंगयांग कबीले के कई जीडाओ दायरे के पूर्वजों के पास ले गया। यद्यपि लियंग बीज शरीर में संघनित होता है, लेकिन बाहरी लोग इसका पता नहीं लगा सकते हैं। ये केवल लेयान प्राचीन साम्राज्य द्वारा दिए गए कुछ साधनों के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है। इसलिए डोंगयांग कबीले नेता केवल डोंगयांग मेंग के माध्यम से मौखिक रूप से पुष्टि कर सकते हैं। सत्यापन के लिए डोंगयांग परिवार में ये क्षमता नहीं है। 10वें धधकते सूरज के बीज की निंदा। जीडाओ दायरे में डोंगयांग परिवार के कई पूर्वज परमानंद दिखते थे। मेंगर, आप हमारे कबीले के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। आपको इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए, अन्यथा जब हरे दूत आते हैं तो सब कुछ पता चल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। डोंगयांग परिवार के पूर्वज ने गंभीरता से कहा, यह कोई मजाक नहीं है। पूर्वज, मैंने वास्तव में 10वें धधकते सूरज के बीज को संघनित किया है। डोंगयांग मेंग ने पूर्ण निश्चितता के साथ कहा। उसके शरीर में तैरते 10 धधकते सूरज के बीज ने उसे नियमों की समझ में एक निर्विवाद सुधार दिया। 10 धधकते सूरज के बीज और 9 धधकते सूरज के बीच का अंतर 9 धधकते सूरज के बीज और 1 धधकते सूरज के बीच के अंतर से अधिक है। यह अच्छा है। डोंगयांग परिवार के पूर्वज के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। डोंगयांग परिवार आपकी वजह से आकाश में चढ़ जाएगा, मेंगिया। परिवार की खेती के बिना आज कोई डोंगयांग मेंग नहीं होगा। डोंगयांग मेंग ने तुरंत कहा। वह वास्तव में अपने परिवार के प्रति बहुत आभारी थी। ठीक है, अब तुम नीचे जाओ और पहले आराम करो। ग्रीन दूत कुछ महीनों में आ जाएगा। इस अवधि के दौरान आप मुख्य रूप से 10 भयंकर सूर्य बीज को स्थिर करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उद्धरण चिन्ह। डोंगयांग परिवार के पूर्वज ने धीरे से कहा। किंग दूत किंग फेन क्षेत्र में यात्रा करते हुए किंग फेनहो की कमान के तहत एक दूत है। यदि डोंगयांग परिवार और यू परिवार किंग फेनहो में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें किंग दूत द्वारा पुष्टि करने की आवश्यकता है। आवश्यकताओं को पूरा करने वाले केवल किंग दूत द्वारा ले जाया जाएगा। हाँ, डोंगयांग मेंग ने सिर हिलाया। हालांकि उसने 10वें धधकते सूरज के बीज को संघनित किया था, फिर भी उसे स्थिर होने के लिए समय की आवश्यकता थी। डोंगयांग मेंग के जाने तक प्रतीक्षा करें। मैदान पर कई डोंगयांग परिवार के पूर्वजों ने एक दूसरे को अपने चेहरे पर आराम से मुस्कुराते हुए देखा। हमारे डोंगयांग परिवार का उदय पहले से ही किस्मत में है। डोंगयांग परिवार के पूर्वज ने उत्साह से बात की। यदि डोंगयांग मेंग, जिन्होंने 9 धधकते सूरज के बीज गाए, किंग फेनहो के अधीनस्थ बन गए, तो वे डोंगयांग परिवार को प्रथम श्रेणी के परिवार की दहलीज पर ला सकते थे।
तो अब डोंगयांग ड्रीम जो 10 धधकते सूरज के बीच का संघनन करता है, डोंगयांग परिवार को प्रथम श्रेणी के परिवारों में सबसे अधिक शिखर बना सकता है। एंसेस्टर, अब हमें इसे सार्वजनिक करने के लिए क्या करना चाहिए कि मेंगर ने 10वें भयंकर सूर्य बीज को संघनित किया। डोंगयांग परिवार के संरक्षक समान रूप से उत्साहित थे। डोंगयांग परिवार एक प्रथम श्रेणी का परिवार बन गया है और वह संरक्षक स्वाभाविक रूप से मजबूत हो गया है। सार्वजनिक, इसे सार्वजनिक क्यों किया जाना चाहिए? डोंगयांग परिवार के पूर्वज ने गहरी आंखों से पूछा। निजी, डोंगयांग परिवार के संरक्षक को थोड़ा चौंका दिया और फिर तुरंत प्रतिक्रिया दी। वास्तव में किंगफेन टेरिटरी में कोई भी उस प्रतिभा को ठेस पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता है जिसने 10 ब्लेजिंग सनसीड्स की निंदा की है। लेकिन 10,000 से डरो मत, बस घटना से डरो। डोंगयांग परिवार को ये जोखिम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू परिवार पक्ष से देख रहा था और कोई रास्ता नहीं था कि उन्हें पता होगा कि डोंगयांग परिवार ने टेन फियरी सन के बीज के साथ एक पियरलेस जीनियस को जन्म दिया था, जो जल्दी में दीवार पर कूद जाएगा या कुछ करेगा कठोर। अब हमारे डोंगयांग परिवार को किंग दूत के आने के लिए चुपचाप इंतजार करने की जरूरत है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। डोंगयांग परिवार का पूर्वज बहुत सतर्क है और परेशानी पैदा नहीं करना चाहता है। समय उड़ जाता है। आधा साल पलक झपकते ही बीत गया। इस दिन डोंगयांग परिवार के बाहर 3 आंकड़े चुपचाप दिखाई दिए। 3 आंकड़े, एक लंबा और 2 छोटा, ने ओरास को रोक दिया है, लेकिन उनके आसपास समय और स्थान बेहोश हो गए हैं। इस क्षेत्र में मुझे याद है कि डोंगयांग परिवार और यू परिवार ने अच्छी योग्यता के साथ 2 युवाओं को जन्म दिया, जो मुश्किल से मार्किस के शिष्य बनने की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। बाईं ओर का छोटा आंकड़ा दूरी में डोंगयांग परिवार की ओर देख रहा है।